4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। जब केंद्र के मिनिस्टर्स को झूठ का सहारा लेना पड़ने लगे और आपको लगे कि किस प्रकार से वो अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए बाहर के मुल्कों की ट्रेन्स, पुल्स, एयरपोर्ट बताने लगे, तो पता चलता कि पिटारा खाली है। रेलवे मिनिस्टर हमारे बड़े मशहूर हो चुके हैं पिछले दिनों, और मोदी जी बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, आईएएस लॉबी के लोग हैं, उनको लाना भी चाहते हैं। और मुझे इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, उसका विजन थोड़ा क्लियर होगा। वरना हमारे देश में तो ये चल रहा है दोस्तों कि बहुत ही ज्यादा अनपढ़, दुनिया भर के आरोप और कभी कभी जुर्मों में शामिल नेता भी नेता बन जाता है, व्यक्ति भी नेता बन जाता है। लेकिन मैं आपको दिखाना ये चाहता हूं, ये अश्नवी वैष्णव ने एक वीडियो ट्वीट की है और वो ट्रेन के संबंध में है। हर हफ्ते आपको कोई ना कोई एक्सीडेंट तो सुनने को मिल ही जाता है, लेकिन यहां जो ट्रेन उन्होंने दिखाई है वो दरअसल भारत की ना हो करके पेरू की है। पेरू। शीतल पी सिंह बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने उसको ट्वीट किया, मतलब फेसबुक पर भी डाला और लिखा कि देश का रेल मंत्री पेरू देश की रेल का फोटो अपना बताकर अपनी तारीफ का ट्वीट कर रहा है। प्रचार पर निर्भर और क्रोनी कैपिटलिस्ट को समर्पित इस समय सरकार को से कोई क्या उम्मीद कर सकता है। आप देखें, अश्वनी साहब ने ट्वीट किया है, लिखा है वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत ट्रेन की त्रिवेणी। मुझे त्रिदेव याद आ जाता है। राजीव राय, एक गुलशन राय प्रोड्यूसर हुआ करते थे, उनके बेटे थे राजीव राय, उन्होंने फिल्म बनाई थी त्रिदेव। मुझे त्रिवेणी याद आ गई। 3 ट्रेनों का नाम लिया इन्होंने, अमृत भारत, वंदे भारत, नमो भारत। इसकी वीडियो उन्होंने डाल दी है। थोड़ा सा वीडियो आप अगर देखना चाहें तो उनके ट्विटर हैंडल पर आपको जाना पड़ेगा, लेकिन दूसरी तस्वीर में दिखाता हूं आपको। ये उन्होंने विकिपीडिया से निकाली है और पता चला कि पेरू रेल ट्रेन्स टू माचो, ये आप तस्वीर देख सकते हैं। अब बात यह है दोस्तों, एक साहब हैं विकास राही, वो लिख रहे हैं कि पूरी बेशर्मी के साथ झूठ, धूर्तता और इस लंपट समूह ने विश्व कीर्तिमान बनाया है और ऐसे अवगुणों को स्थापित करके पूरा मानसिक स्तर में स्तरीय खाई में पहुंचा दिया है। ये बात बिल्कुल ठीक है। वजह यह है कि जब मोदी जी ये कहते हैं कि बादल थे, मुझे लगा चांस लेना चाहिए, स्ट्राइक कर दी पाकिस्तान में, और जब आपको पता चलता है कि नाले की गैस से पकोड़े तल दिए जाते हैं, और कई बार तो ऐसा हुआ कि जो प्रोफेशनल लोग हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, उनको भी पढ़ाने का काम मोदी जी करते हैं। और जब उनकी डिग्री की बात आती है तो आपको मालूम है कि उनके दरोगा आकर के किस तरह से डिफेंड करते हैं। बात यह है कि देश किन लोगों के हाथ में है, और उस पर तुर्रा ये नहीं कि किन लोगों के हाथ में है, उस पर अजीबोगरीब विडंबना यह है कि इन लोगों को इन पदों पर सुशोभित करने के बाद भी आप में से, मुझ में से, हम लोगों में से एक बहुत बड़ा वर्ग इनकी हर झूठ बात को सही करने की कोशिश करता है। मोदी जी के मुंह से निकला हुआ जुमला हो, आप कहकर देख लीजिए, अंधभक्त आपसे लड़ पड़ेगा। अरे बात यह है कि मोदी जी हो या राहुल गांधी या विपक्ष का कोई दूसरा नेता, ये दरअसल अपनी अपनी दुकानें चला रहे हैं दोस्तों। ये मैं आपको अपनी तरफ से पर्सनल बता रहा हूं। दुकानें किस तरह की चला रहे हैं, इनको अपनी पार्टी, अपना पद इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये आपस में तो बहुत अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन लोगों के सामने मंचों के माध्यम से इस तरह की खाई पैदा कर देते हैं। कहीं कोई हिंदू बन जाता है, कहीं कोई मुसलमान बन जाता है, कहीं कोई साउथ इंडियन बन जाता है, कहीं कोई पूरब का बन जाता है। वर्गों की लड़ाई, जगहों की लड़ाई, मंदिर मस्जिद की लड़ाई इन लोगों ने पैदा कर दी। तो जाहिर सी बात है कि इनकी दुकानें चलती हैं। दुकान कौन सी चलती है? चुनाव की दुकान चलती है। आप मोदी जी को जितना ज्यादा चुनाव में समर्पित पाते हैं, क्या इसके अलावा भी आपने कहीं इतना ज्यादा समर्पित देखा है? आपको ईमानदारी से सोच करके बताइए, लिखिए, कमेंट्स कीजिए, कब आपको ऐसा लगा कि मोदी जी आए और उन्होंने अर्थव्यवस्था के बारे में आकर के आपको बताना शुरू किया कि देखिए आम आदमी की जिंदगी इतनी सुगम और सुलभ हो गई है। जब भी जिक्र निकल रहा है नेताओं के मुंह से, या तो झूठ निकल रहा है, जुमले निकल रहे हैं, या फिर नफरती भाषा निकल रही है। कोई इनसे बुनियादी सवाल अगर पूछता है, उसकी खबरें भी अगर हम आपको देते हैं, माफी चाहूंगा, वो खबरें भी ज्यादा नहीं देखते। एक CNBC आवाज करके गोदी मीडिया का ही चैनल था, उसमें बिजनेस की खबरें आती थी। मैं देखता था, उसे देखने वाले बहुत मुट्ठी भर हैं।
जबकि आपको हमें वाकई पता करना चाहिए कि दरअसल हम स्टैंड कहाँ करते हैं। अपनी वेल्थ का, अपनी हेल्थ का, अपनी पोजीशन का पता तो होना चाहिए ना। लेकिन आपके सामने कोई पिछले दिनों एक एयरपोर्ट बनाकर दिखा दिया, वो पता चला कहीं और का है। वो दिल्ली के पास कौन सी जगह है जहां मायावती जी भी ताल्लुक रखती हैं, नाम मेरे जहन से निकल रहा है, वहां का एयरपोर्ट बता दिया आपको। और जो ट्रोल मीडिया है, गोदी मीडिया है, उसने ऐसे बताना शुरू कर दिया कि जैसे उसके अंदर वो हवाई जहाज में बैठ करके आ गए। निजाम तरम भरम है। मैं कई बार आपको ट्रेन का जिक्र चल रहा है, मैं आपको बता चुका। ममता बनर्जी के एक नेता थे त्रिवेदी, दिनेश त्रिवेदी शायद उनका नाम था। उन्होंने किसी जमाने में कहा कि अगर 1,10,000 करोड़ रुपया मुझे मिल जाए, हिंदुस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रेलवे का, वो पूरी तरह से बदल जाएगा। लेकिन वहां पर तो खर्च नहीं हुए। अलबत्ता जापान से उधार लेकर एक बुलेट ट्रेन चलाने की बात जरूर कही गई थी पहले, कभी 2014 में। वो अभी तक तो चली नहीं है, लेकिन बताया जाता कि मुंबई से अहमदाबाद आ रही है। मैं आपको 12 बता चुका कि वहां 20 ट्रेनें हैं, कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन ये जो हर हफ्ते आपको एक्सीडेंट हैं, अभी मैं पिछले दिनों दिल्ली होते हुए उधर मथुरा से आते मुंबई की तरफ आ रहा था, तो मुझे रास्ते में लगा कि कोई मिक्सिंग प्लांट है। मतलब वहां पर जो है ना मिक्सिंग, जानते हैं जो सड़कों की चीजों, सड़क बनाने के लिए जो बजरी वगैरह मिलाई जाती है, इस प्रकार से वहां पर बजरी पड़ी हुई थी। ट्रेन के डब्बे उसके अंदर थे, मुझे लगा ये इस्तेमाल हो रहे हैं। पता चला वो हफ्ते भर पहले का एक्सीडेंट है, मालगाड़ी उलट गई थी। हर हफ्ते एक्सीडेंट हो जाता है दोस्तों। आप कब सुनते हैं रशिया में एक्सीडेंट हो गया, फ्रांस में हो गया। दुनिया भर की तेज ट्रेन चल रही हैं, यहां पर भी चलनी शुरू हो गई, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये कोई बड़ा काम आप थोड़ी ना कर रहे हैं। मनमोहन सिंह ने 2020 की जो महायोजना बनाई थी, उसमें तमाम चीजें ये मौजूद थी। लेकिन आकर के अपना कंधा थपथपाते हैं, वो भी झूठ। पता चला ट्रेन का डिब्बा ही कहीं और का है और उसको बदला नहीं। हैरत की बात ये, झूठ इतनी ढिठाई से बोल रहे हैं कि उसके अंदर पेरू रेलवे अगर लिखा है तो उसको बदल दीजिए। मल्टीमीडिया का जमाना है। आपका तो ट्रोल मीडिया वैसे भी बहुत ज्यादा झूठ बोलने में सक्षम है। लेकिन बहरहाल ऐसी उपलब्धियां आपको बताई जाती हैं दोस्तों। ये मुझे लगा आपको खबर बतानी चाहिए। पेरू रेल, देखिए ये देखिए, उन्होंने अपने ट्वीट में भी वही तस्वीर लगा दी है, वीडियो लगा है बाकायदा। इनको मालूम है ना कि इनको पढ़ने वाला कुछ ज्यादा स्कूल तो गया नहीं है। ज्यादातर जो अंधभक्त हैं वो स्कूलों से उनका क्या ताल्लुक रहा है। वैसे जिनका स्कूलों से ताल्लुक रहा भी है वो भी दिमागी एतबार से इन दिनों तो बहुत ज्यादा धार्मिक पशु बन चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।